हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बीस्ट, और ये मूवी 2022 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ शिकारियों को दिखाया जाता है जो एक जंगल में शिकार के लिए आते हैं। उसमें से एक शिकारी आगे बढ़ता है और उसे एक शेर के पंजे का निशान उसे दिखाई देता है। वो अपने साथी को ढूंढने के लिए जाता है और वो देखता है कि उसका एक साथी खून से लथपथ उसकी तरफ आने लगता है, और तभी उन पर एक शेर आकर हमला करने लगता है और उन सभी को मार डालता है। यहाँ से हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ हम नेट सैमुअल्स को देखते हैं जो अपनी दो बेटियों के साथ साउथ अफ्रीका छुट्टी मनाने के लिए आते हैं। बड़ी बेटी का नाम है मेरेडिथ और छोटी बेटी का नाम है नोरा। नेट पेशे से एक डॉक्टर है और वहाँ उनसे मिलने उसका दोस्त मार्टिन उससे मिलने आता है, और वो सभी को लेकर अपने साथ घर लेकर चला जाता है। शाम हो जाने के बाद नेट और मार्टिन दोनों दारू पीने लगते हैं। तभी नेट उसे बताता है कि किस तरह उसकी बीवी को टर्मिनल कैंसर हो गया था और जिसकी वजह से वो इस दुनिया में अब नहीं है। मार्टिन पेशे से एक बायोलॉजिस्ट है और वो जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों का ध्यान रखता है। फिर अगली सुबह मार्टिन उन सभी लोगों को मुपानी रिजर्व की सैर कराने के लिए लेकर जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे जंगली जानवर भी दिखाई देने लगते हैं। फिर वो सभी एक माइंस की तरफ जाते हैं जहां मार्टिन का साथी जिसका नाम बेंजी है वो इंतजार कर रहा था। वहां सभी को एक शेर का झुंड दिखाई देता है जिसे वो लोग नंदी का झुंड नाम से जानते हैं, क्योंकि मार्टिन कहता है कि ये नाम माँ के ऊपर रखा गया है जिसका नाम नंदी है, और उनकी रखवाली के लिए कावे नाम का शेर पूरी झुंड की रखवाली करता है। मार्टिन ये भी कहता है कि अगर इनके इलाके में कोई और शेर आ गया तो ये सभी शेर मिलकर उस शेर को मार डालेंगे। मार्टिन उस शेर के झुंड से मिलने जाता है और मिलकर वापस भी आ जाता है, और इसके बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में मार्टिन कहता है कि यहाँ शिकारियों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो लोग अब शेर का भी शिकार कर रहे हैं और उनकी बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। इसके बाद वो लोग एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद मार्टिन देखता है कि गांव के सभी लोग मारे जा चुके हैं। मार्टिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है और सोचता है कि ये सब कैसे हो सकता है। मार्टिन नेट से कहता है कि ये जो कोई भी किया है वो आसपास ही है। इसके बाद नेट अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने लगता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उसे एक घायल आदमी दिखाई देता है। वो दोनों निकलकर उस आदमी की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पे कुछ हलचल होने लगती है। मार्टिन अपनी गन निकालकर आगे बढ़ता है और नेट को गाड़ी में वापस जाने के लिए कहता है। नेट उस आदमी को बचाने के लिए मेडिकल किट लाने के लिए जाता है। ये सिचुएशन ऐसा हो गया था कि वहाँ सभी लोग डरे हुए थे, और इसके बाद जब नेट मेडिकल किट लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि वो आदमी वहाँ पे मर चुका है। इधर हम मार्टिन को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे आ चुका था। वहां उसे एक शेर के पंजे का निशान मिलता है, और तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है और उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर नेट मार्टिन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसे भी वो शेर की आवाज सुनाई देने लगती है, और फिर वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ने लगता है। और जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठता है वो शेर वहां पे आ जाता है और गाड़ी पर हमला करने लगता है। वो शेर नेट के पैर को दबोच लेता है। तभी उसकी बड़ी बेटी मेरेडिथ गाड़ी चला देती है और आगे जाते जाते वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और बंद पड़ जाती है। तभी गाड़ी में रखी एक वॉकी टॉकी से मार्टिन उसे कॉल करता है और नेट से कहता है कि मेरी हालत खराब है क्योंकि एक शेर आकर मेरे पैर को फाड़ दिया है। नेट कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और कहता है कि तुम्हारा शर्ट निकाल कर अपने पैर पर कस के बांध लेने के लिए ताकि खून का बहना बंद हो सके, और एक चाकू को गर्म करके अपने पैर पर रखने के लिए जिसकी मदद से खून का बहना बंद हो जाएगा। मार्टिन जैसे ही अपनी चाकू को गर्म करता है और अपने पैर पर रखता है वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज नेट सुन लेता है। नेट अपने वॉकी टॉकी पर कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है और तुम आसपास ही हो और मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। मार्टिन कहता है कि मेरे सामने एक शेर आ चुका है और मुझे घूर रहा है, पर थोड़ी देर के बाद वो शेर वहां से चला जाता है। मार्टिन नेट से कहता है कि गाड़ी के ऊपर चढ़कर देखने के लिए, जिससे कि उसे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। इसके बाद मेरेडिथ गाड़ी से उतरकर मार्टिन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। उसे देखकर उसका पिता नेट उसे गाड़ी में वापस आने के लिए कहता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर शेर आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है। नेट नीचे गिर जाता है और गाड़ी के नीचे छिप जाता है। शेर उस पर हमला करते ही रहता है। इधर हम मेरेडिथ को देखते हैं जो मार्टिन को ढूंढ लेती है,
और उसे अपने साथ वापस लाती है। इधर वो शेर नेट पर हमला करते ही जा रहा था, पर तभी उसकी छोटी बेटी नोरा उस शेर पर एक बेहोशी का डांट मार देती है, जिसके बाद वो शेर वहां से चला जाता है। इसके बाद मेरेडिथ मार्टिन को लेकर वापस आ जाती है और नेट उसके घाव को मरम्मत करने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। मार्टिन कहता है कि शेर इस तरह इंसानों पर हमला नहीं करते। वो कहता है कि शिकारियों की वजह से शेर का झुंड मारे जा रहे हैं और इसी के चलते वो शेर हम इंसानों से बदला ले रहे हैं। मार्टिन ये भी कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और सिर्फ मदद का इंतजार कर सकते हैं। फिर देर रात शिकारी वहां पे आ जाते हैं। नेट उन शिकारियों से मदद मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें इस जंगल से बाहर लेकर जाने के लिए, क्योंकि हम पर एक शेर ने हमला किया है। वो शिकारी उनसे पैसे की मांग करता है, पर तभी उनमें से एक शिकारी गाड़ी के अंदर मार्टिन को देख लेता है और जिसके बाद वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और नेट को मारने लगते हैं। वो शिकारी इसलिए गुस्सा हो रहे थे क्योंकि मार्टिन ने ही उनकी बाकी साथियों की जान ली थी। और उसके बाद ये सभी शिकारी नेट और उनकी बेटी को मारने लगते हैं, पर तभी वहां पर शेर आ जाता है और उन शिकारियों पर हमला करने लगता है। नेट उठकर अपनी बेटियों को गाड़ी के अंदर बैठाता है और कहता है कि हमें एक दूसरी गाड़ी की चाबी लेनी होगी, जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और वो चाबी लाने के लिए मुझे उनके पास जाना होगा। वो सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि वहाँ शेर का हमला हुआ था और वो लोग डर रहे थे कि उनके पिता अब जिंदा रहेंगे भी कि नहीं। पर नेट कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर वापस आऊंगा। ये कहकर नेट वहाँ से चला जाता है। नेट जब आगे जा रहा था तभी उसे शेर की आवाज सुनाई देने लग रही थी। वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ उस पर एक सांप हमला करने ही वाला था। तभी नेट उस सांप को पकड़ लेता है और शेर के ऊपर छोड़ देता है, जिसके बाद शेर दहाड़ते हुए वहां से भाग जाता है। इसके बाद नेट किसी तरह वो गाड़ी की चाबी ढूंढ लेता है और अपने वॉकी टॉकी में कहता है कि मुझे चाबी मिल गई है और मैं वापस आ रहा हूँ। इधर हम गाड़ी में देखते हैं कि मार्टिन पानी पी रहा था, पर तभी वहाँ पे शेर आ जाता है और मेरेडिथ पर हमला करने लगता है। मार्टिन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर मेरेडिथ और नोरा दोनों गाड़ी के बाहर निकल जाते हैं और गाड़ी के साथ वो शेर भी नीचे खाई में गिर जाता है। मार्टिन देखता है कि गाड़ी से पेट्रोल लीक कर रहा है। तभी वो अपने पास से एक लाइटर निकालता है और जब शेर उस पर हमला करने ही वाला था, वो लाइटर जला देता है और वहां पे एक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण मार्टिन मारा जाता है। पर शेर बच जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद नेट वहां पर आता है और वो देखता है कि मार्टिन अब मर चुका है और ये भी देखता है कि मेरेडिथ बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी है। इसके बाद वो सभी लोग वहां से गाड़ी में बैठकर भागते हैं। वो वही रास्ते से गुजरते हैं जहाँ नंदी शेर का झुंड था और वहाँ एक घर के अंदर मेरेडिथ का इलाज करता है और कहता है कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। इसके बाद नेट बाहर पानी ढूंढने के लिए जाता है, पर तभी वहाँ शेर आ जाता है और ये देखकर मेरेडिथ अपने पिता को चिल्लाकर बुलाती है और नेट अपनी बेटी की आवाज सुनकर दौड़ते हुए घर की तरफ भागता है और शेर पर गोली मारने लगता है। इसके बाद वो शेर वहां से चला जाता है और इसके बाद वो दोनों को लेकर एक कमरे में छिप जाता है। नेट कहता है कि वो शेर अब रुकने वाला नहीं है और वो उन दोनों बेटियों को इसी कमरे में रहने के लिए कहता है और खुद शेर का सामना करने के लिए बाहर चला जाता है। शेर उसका पीछे दौड़ता है और नेट उसे लेकर वहीं चला जाता है जहां नंदी शेर का झुंड था। वो शेर उस पर लगातार हमला करने लगता है और नेट भी अपने आप को बचाने के लिए चाकू से हमला करने लगता है। ये लड़ाई बहुत देर तक चल रही थी और ये सब वो शेर का झुंड भी देख रहे थे। फिर वो शेर जब नेट का गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ता है, तभी नंदी शेर के झुंड में से 2 शेर आकर उस शेर को मारने लगते हैं। इसके बाद मार्टिन का साथी बांजी वहां पे आ जाता है और उस शेर को गोलियों से मार डालता है और नेट और उनकी 2 बेटियों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। नेट को जब होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मार्टिन ने कहा था कि अगर नंदी शेर के झुंड में कोई और शेर आ जाए तो वो लोग वो शेर को नहीं छोड़ेंगे, और मैंने ऐसा ही किया और इसी के लिए मैंने उस शेर को उस झुंड के सामने लाया था और वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। नंदी शेर के झुंड ने उस शेर पर हमला किया और उसे मार डाला। इसके बाद मूवी के आखिरी में नेट अपनी दोनों बेटियों के साथ नंदी शेर के झुंड के सामने फोटो खींचने लगते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी का लास्ट एक्शन सीक्वेंस इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है कि आपको लगेगा कि एक असली शेर एक असली इंसान पर हमला कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।